गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 32 क्लास 9th मैथ्स डेटेड 16 सितंबर 2020। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रायिकता। अब प्रायिकता क्या होती है बेटा? प्रायिकता होती है किसी भी घटना के होने की क्या संभावना है, ठीक है, उसके क्या चांसेस हैं होने के, उसको हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे सपोज करो आपसे बोला जा रहा है कि आज रेन होगी, बारिश होगी, तो बारिश होने की क्या प्रायिकता है? बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो उसके चांसेस क्या हैं, ठीक है। तो जब भी हम चांसेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम श्योर नहीं होते हैं, ठीक है, तो हम चांसेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तब हम प्रायिकता की बात करते हैं। अब बेटा प्रायिकता क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है आपका। प्रायिकता निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो होता है आपका अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। कि जैसे हम किसी घटना के होने की संभावना को हमने निकालना है, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी को निकालना है, उसके चांस को निकालना है, तो हम देखेंगे उस घटना के होने के कितने परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बारिश का एग्जांपल दिया, तो बारिश हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, दो ही परिणाम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दो। कुल परिणाम हमने लिख दिया कि दो ही परिणाम है, ऐसे या तो होगी या तो नहीं होगी। अब हमें बारिश होने की निकालनी है, तो यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास उसमें से एक है, तो 1/2, ठीक है। अब बेटा क्या है इसमें, एक चीज़, दो तीन चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है कि जो भी प्रायिकता आप जब इसमें कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले में डाल के, तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में। आंसर हमेशा आपका 0 और 1 के बीच में आएगा। ना तो वो 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा यानी माइनस में, ना ही वो 1 से बड़ा होगा, यानी 1.2 या 1.3 या 2, 4, 5, 6, मतलब 1 से बड़ा भी नहीं जाएगा। यानी हमेशा आपका आंसर 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में मेरे मतलब है कि आपका 0.2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, मतलब डेसिमल्स में जा सकता है, इस तरीके से। दूसरी चीज़ इसमें हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि किसी, अब बेटा इसमें एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, अनिश्चित घटना और निश्चित घटना। अनिश्चित और निश्चित, ठीक है। अनिश्चित यानी इम्पॉसिबल, कि जो होनी ही नहीं है, असंभव, असंभव घटना, ठीक है, जो हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है बेटा 0। और निश्चित यानी जो कंफर्म होनी ही होनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। अब ये इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। अनिश्चित बेटा जैसे इम्पॉसिबल, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि सप्ताह में 8 दिन होते हैं, तो हमें पता है सप्ताह में 8 दिन तो नहीं होते, तो ये आपके अनिश्चित यानी इम्पॉसिबल इवेंट है, आपका ये असंभव घटना है। फिर है एक आपका निश्चित। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपसे बोला जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकाल, सूर्य पूरब से उदय होता है, तो हमें पता है कि सूरज जो है वो पूरब से ही उदय होता है, ये कंफर्म इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1, ठीक है। तो ये हो गई आपकी असंभव और निश्चित घटना, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेटा आपको एक सिक्के का एग्जाम्पल दे रखा है, सिक्के के केसेस लेते हैं। कि सपोज करो इसमें दो आपके केसेस हैं, डिस्कस हुए हैं इस वर्कशीट में, सिक्का और पासा। तो हम पहले सिक्के का ले लेते हैं। सपोज करो एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्का उछाला गया, तो बेटा उसमें क्या आ सकता है? या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, यानी हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी दो ही केसेस हैं। टोटल कितने केसेस हैं? 2 केसेस हैं। अब हमें अगर सपोज करो प्रायिकता निकालनी है चित्त आने की, तो जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया कि नीचे हम लिखेंगे बेटा कुल परिणामों की संख्या, तो नीचे हमने लिख दिया 2। ऊपर हम क्या लिखेंगे? चित्त कितने हैं बेटा? इसमें एक ही है, तो हम 1/2। ऐसे ही अगर आपसे पट आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, तो नीचे आप क्या लिखेंगे? टोटल परिणाम, कुल कितने हैं, तो कुल तो हमारे पास 2 हैं, उसमें से पट कितने हैं बेटा? एक ही है, तो 1/2। और अगर आप देखोगे तो ये आंसर आपका 0 और 1 के बीच में ही है। कैसे? इसको अगर आप डेसिमल में कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.5, ये भी 0.5, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ और है, अगर हमने इसमें से 2 सिक्के उछाल दिए,
यहाँ पे मैंने 2 सिक्के उछाल दिए, तो अब मेरे क्या क्या केसेस बन गए, या तो दोनों सिक्कों में हेड आ जाए, या तो दोनों सिक्कों में टेल आ जाए, या पहले में हेड दूसरे में टेल, और या फिर पहले में टेल दूसरे में हेड। यानी या तो दोनों में चित आए, या तो दोनों में पट आए, या फिर पहले में चित दूसरे में पट, या फिर पट और फिर चित। इस तरीके से आपके ये 4 केसेस हो गए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा कोई भी प्रायिकता निकालिए कि कोई भी हेड ना आए, चित ना आने की, चित ना आने की प्रायिकता क्या होगी? चित ना आने की, तो चित ना आने की प्रायिकता क्या होगी? 4 इसमें कितने हैं केसेस, नीचे आप लिख देंगे 4। ठीक है, नीचे आप लिख देंगे 4। अब चित ना आए बेटा, तो चित ना आने के कितने केसेस हैं? यहाँ पे भी चित आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें चित नहीं आ रहा है, तो आप लिख देंगे 1/4। और अगर आप इसे डेसिमल में निकालेंगे तो इस आंसर क्या आ जाएगा? 0.25। ठीक है, ये हो गई इसकी प्रायिकता। अब चलिए डिस्कस करते हैं पासे के केसेस। अब बेटा पासे में क्या होता है, जब भी आप पासा फेंकते हो, जब लूडो खेलते हो तो आपके पास एक पासा होता है, जब आप उसको फेंकते हो तो ये आपके केसेस होते हैं। ठीक है, आपके ये परिणाम आ सकते हैं, या तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4, 5 या 6, इस तरीके से आपके ये परिणाम आपके आ सकते हैं। ठीक है, यानी टोटल केसेस हो गए 6। अब इसके बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है प्रायिकता निकालिए नंबर 2 आने की, कि 2 नंबर आने की क्या प्रायिकता है। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे टोटल, कि 6 टोटल केसेस है। अब उसमें से 2 नंबर कितने हैं बेटा? एक ही है, एक ही ऐसा परिणाम है जिसमें आपका 2 नंबर आ सकता है, तो 1। अगर आपसे पूछा जाए 5 नंबर आने की, नंबर 5 आने की क्या प्रायिकता है, तो नीचे आपने लिखा टोटल। अब 5 नंबर कितने हैं यहाँ पर बेटा? एक ही है, तो 1/6। आपसे ये पूछा जा सकता है सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो सम क्या होते हैं? जो 2 से भाग हो रही होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से भाग हो रही होती हैं। तो 1, 2 और 3, 3 ऐसी संख्याएं हैं जो सम संख्याएं हैं। तो नीचे आप 6 लिखा आपने, 1, 2, 3। आपसे पूछा जा सकता है विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो विषम वो होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती, यानी 1, 3 और 5। तो यहाँ पे भी 3 है, 3/6। तो इस तरीके से बेटा आपको पासे के डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं प्रायिकता निकालने के लिए। सारी प्रायिकता आपकी 0 और 1 के बीच में आएगी अगर आप इन्हें डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ बेटा, जब भी आपसे आप प्रायिकता निकाल रहे हैं उससे पहले आप फॉर्मूला हर बार लिखेंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। ये फॉर्मूला आप हर बार यूज़ करेंगे, तब आप फिर अपना प्रायिकता का प्रश्न करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद प्रायिकता का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये आपको हर बार लिखना है। ठीक है, अब इस वर्कशीट में बेटा आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक थैले में 4 लाल गेंदें हैं, 4 लाल गेंदें हैं और 2 पीली गेंदें हैं, यानी टोटल कितनी गेंदें हो गई? 6 गेंदें हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से बताइए लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता है, लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता है। तो टोटल तो बेटा हमने नीचे 6 लिख दिया। अब लाल गेंद कितनी है? यहाँ पर 4 है, तो ऊपर आ जाएगा 4। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जा रहा है पीली गेंद आने की क्या प्रायिकता है, तो नीचे तो हम टोटल 6 ही लिखेंगे। अब पीली गेंदें कितनी है? 2 हैं, तो 2/6। इसके बाद इसमें पूछा गया है कि क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं। समसंभावित क्या होता है बेटा? ये टॉपिक हमारा थोड़ा मिस हो गया है, उसे चलिए डिस्कस करते हैं। समसंभावित परिणाम क्या होते हैं? जैसे बेटा, जैसे मैंने कॉइन का केस डिस्कस किया, सिक्का, सिक्का मैंने उछाला, 2 मेरे पास चीज़ें आई, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, तो दोनों के आने की जो संभावना है ना बेटा वो इक्वल है। इसके भी 50% चांस है आने के, इसके भी 50% चांस है, तो यानी ये समसंभावित है क्योंकि दोनों के चांसेस बराबर हैं।
अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि लाल और पीली गेंद के आने की क्या संभावना समसंभावित है, तो नहीं, लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी जब आप इसे कैलकुलेट करोगे डेसिमल में तो इसकी ज़्यादा है क्योंकि ये 4 है। पीली गेंद कम है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम आएगी। जब आप इसे डेसिमल में आंसर्स निकालोगे ना इनके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी, इसकी कम आएगी क्योंकि ये गेंद भी ज़्यादा है, यहाँ गेंदें कम है। अगर ये गेंदें बराबर होती 4 लाल 4 पीली तो हम कहते हैं हाँ ये समसंभावित है क्योंकि दोनों के आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। मगर अब ऐसा नहीं है, लाल गेंदें ज़्यादा हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है आने की, उसकी प्रायिकता ज़्यादा है आने की। पीली गेंदें कम है तो उसकी प्रायिकता कम है। तो यानी ये समसंभावित नहीं है। समसंभावित मतलब यहाँ पर जो आपका केसेस हैं वो इक्वल नहीं है, तो इक्वल चांसेस नहीं है उनके आने के, यहाँ पे अलग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये समसंभावित नहीं है, ठीक है, क्योंकि चांसेस आपके इक्वल नहीं है, इसके होने की जो संभावना है वो बराबर नहीं है। इसके बाद इसमें बेटा एक अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 सिक्कों को हमने उछाला तो उनके संभावित परिणामों की लिखिए, संभावित परिणाम लिखिए। बेटा 2 सिक्के उछाले गए हैं, अभी अभी हमने पहले डिस्कस भी कर लिया कि जब भी हम 2 सिक्के उछालते हैं तो किस तरह के परिणाम हमारे पास आ सकते हैं। या तो दोनों में चित आए या तो दोनों में पट आए, पहले में चित दूसरे में पट, पहले में पट दूसरे में चित। तो इस तरीके से आपको 4 परिणाम मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है 10 पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई 10 पर्चियों पर 1 से लेकर 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। यानी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हम पर्चियों पे हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे और उन्हें एक बक्से में डाल दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 6 नंबर आने की यहाँ पे लिखा है संख्या 5 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, संख्या 5 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो हमें निकालनी है नंबर 5 आने की प्रायिकता। तो टोटल तो बेटा नीचे लिख दिए केसेस। अब 5 नंबर कितने हैं, एक ही है, तो 1/10, और जब आप इसे डेसिमल में निकालेंगे तो 0.1। फिर आपसे पूछा गया है प्रायिकता निकालिए है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की, 6 से बड़ी संख्या। तो बेटा नीचे तो 10 ही आएगा। अब 6 से बड़ी कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4। 6 से बड़े हैं ना ये 7 8 9 10, ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से बड़ी हैं। तो हम लिखेंगे 4/10, यानी इसको 0.4। तो इस तरीके से बेटा ये आपके वर्कशीट के 2 क्वेश्चंस भी हो गए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।